बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं जमात चहारम की सब्जेक्ट उर्दू की सरगर्मी नंबर 3। ठीक है, इसम मारफा और इसम नकरा की तारीफ़ लिखिए और मिसालें भी दीजिए। ठीक है, वैसे तो हम सब जानते हैं कि मायने के लिहाज से इसम की दो इकसाम हैं, इसम मारफा और इसम नकरा। अब हम मारफा की तारीफ़ लिखेंगे। किसी ख़ास शख्स जगह या चीज़ के नाम को इसम मारफा कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 3 चीज़ों के नाम लिखूँगी। एक ख़ास शख्स लिखूँगी, एक जगह लिखूँगी और एक किसी भी चीज़ का नाम लिखूँगी। ठीक है, ख़ास शख्स में आप देख लें हमारे पास आ रहे हैं इस टाइम पर, जैसे इल्लामा इकबाल। ठीक है, इल्लामा इकबाल। और ख़ास जगह में आप ले लें लाहौर, और चीज़ में आप ले लें जी कुरान पाक। ठीक है जी। इसम मारफा के लिए मैं आपको एक और टिप दूँगी कि इसम मारफा वो इसम है जिसमें मतलब ख़ास तो चीज़ें आ रही हैं सारी। ठीक है, लेकिन इसका कभी भी जमा नहीं बनती, प्लूरल नहीं होते इसके। ठीक है, जैसे इल्लामा इकबाल हैं तो वो एक ही हैं, लाहौर शहर है तो वो एक ही है, दरिया रावी है तो वो एक है। ठीक है, दरिया सतलुज है तो वो एक ही दरिया है। अब इसम नकरा में हम चलते हैं जी। इसमें नकरा होती है किसी भी आम शख्स जगह या चीज़ के नाम को इसम नकरा कहते हैं। किसी भी आम शख्स जगह या चीज़ के नाम को इसम नकरा कहते हैं जी। अब इसम नकरा तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे लड़का। अब कौन लड़का है ये हमें नहीं पता। ठीक है, गांव, अगर हमें गांव का नाम पता होगा तो वो इसम मारफा में होगा, इसलिए हमें किसी गांव तो कोई भी हो सकता है, इसलिए ये आम चीज़ में आएगा। ठीक है, उसके बाद है जी किताब। जी, अब आपने अपनी दरसी किताब ओपन करनी है। ठीक है, जिसे आपकी उर्दू कवायद व इंशा भी कहते हैं। आपने उसको ओपन करना है वहाँ से, और आपने अपनी दूसरी पीटीबी की उर्दू की बुक में से आपने बहुत सारे इसम मारफा इसम नकरा जो वो फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपकी हेल्प के लिए जो है वो कुछ नोट करवा रही हूँ। इसम मारफा कराची, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, माउंट एवरेस्ट, दरिया रावी, जी लाहौर सिटी नेम है ना, आ सकते हैं, इस्लामाबाद। और अब कुछ इसम मारफा जो मैं साइड पे राइट करूँगी, यूरोप। ठीक है, बाग़े जिना, सऊदी अरब, कुरान मजीद, और अलाइड स्कूल। ठीक है, अलाइड स्कूल, पंजाब कॉलेज। और अब मैं नोट डाउन करवाने जा रही हूँ इसम नकरा। ठीक है, शहर
कौन सा शहर है ये हमें नहीं पता, ठीक है। लड़का, किताब, कलम, पहाड़, दरिया, गांव, बाग, मुल्क, रेलगाड़ी, किताब और रसाला भी कह सकते हैं आप, ठीक है जी। ये कुछ इसम मार्फा इसम नकरा मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। फर्दर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टास्क है कि आपने अपनी बुक्स को ओपन करना है और उसमें से आपने फाइंड आउट करके यहाँ पर नोट डाउन करना है। अब हम जा रहे हैं सरगर्मी नंबर 4 की तरफ। ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं आपने, ठीक है। खाली जगह पुर करनी है। दिन का मुतज़ाद क्या होगा? दिन के बाद रात आती है। जवानी के बाद बुढ़ापा, ठीक है। आपने उसका ऑपोजिट बताना है। रुई नर्म है, यहाँ पर नर्म का आपने बताना है। और पत्थर सख्त है। जैसे एक चीज़ नर्म होती है और उसके ऑपोजिट क्या होगी? एक चीज़ नर्म होगी। अली ने सवाल का दुरुस्त जवाब दिया। सवाल करते हैं तो उसका जवाब दिया जाता है ऑपोजिट में। ज़िंदगी के बाद मौत आती है। सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़रूब होता है। डॉक्टर को देखते ही मरीज़ था पहले, ठीक है, तो अब वो क्या हो गए? सेहतमंद। मरीज़ सेहतमंद हो गया। मेरा शक का मुतज़ाद क्या होता है? यकीन। मेरा शक यकीन में बदल चुका है। मुसलमान मैदान जंग में या तो शहीद होते हैं या फिर गाजी। दुनिया में बाज़ झीलें कुदरती हैं और बाज़ कुदरती और मसनूई। अमानत में डैश करना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। अमानत में ख़यानत। मेहनत से नाकाम आदमी भी कामयाब हो जाता है। अहमद को कारोबार में नफ़ा की बजाय नुकसान हुआ। किसी काम के लिए इनकार या इकरार, ठीक है। इकरार करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अक्लमंद, यहाँ पर अक्लमंद दिया हुआ, हमने इसका मुतज़ाद बताना है। बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है।